मैं बोल दिया। अब बोलो सादा में करियर लपेट यहां तक आ दिखी, सादा में करियर लपेट दो हो सादा दिखी करिया, कुछ नहीं बोले हेमंत जी, कुछ करिया दिखते बोलो मार रहा बोलो नो। कई बार बोलतो तुम लदाई में पूछैया हो एकन हाँ हूँ कई दूध का हो जाए मोरो आत्मा शांति हो जाए। मैं आज 6 दिन हो गए देखता हूँ फुरकुनिक मन एकदम चिटपोट नहीं करो तुम बोला मौकम शंका हो जाते कोंदी वोंदी तो नहीं होगी। शंका आदमी कुछ भी शंका कर सकता है। इसलिए तो बोलता हूँ कि प्रवचन में जब आती हो ना तो मंद मंद शीतल हवा की तरह मुस्कुराया करो, मुस्कुराया करो। याद रखना मेरा कहने का संदेश। जैसे सूर्य उदय हुआ, ए विनीता वो देख सूर्यदेव का यश। अब विनीता को क्या पता कि खुद की बहन कपट कर रही है। विनीता 6 महीना की दासी बन गई। गरुड़ भगवान को छोड़कर आए, गरुड़ घर में आया, माँ को नहीं देख पाया। माँ नहीं दिखी तो उन्होंने अगल बगल से पूछा मेरी माँ कहाँ है, तो तुम्हारी माँ को तो ले गए। कौन? तुम्हारी छोटी माँ। गरुड़ ने जब माँ को छुड़ाने आया और आकर कहा हे काला नाग मेरी माँ को छोड़ दो, काला नाग मेरी माँ को छोड़ दो। थोड़ा ध्यान से सुनना, काला नाग ने क्या कहा, हे गरुड़ अगर माँ को छुड़ाना चाहते हो तुम्हारे माँ के बदले में 1 घड़ा अमृत ला करके दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। गरुड़ महाराज अमृत की तलाश में निकल पड़े। अमृत ढूंढते 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 चले तो यही वृंदावन में, समझ रहे हो ना, इसी वृंदावन में ब्राह्मणों ने उस अमृत को बीच में रखकर साधन कर रहे थे। गरुड़ महाराज देखा कि माँ को छुड़ाना है तो मुझे अमृत ले जाना है। अगर मैं ये अमृत ले जाऊंगा तो ब्राह्मण मुझे श्राप देंगे, तो क्या करूं? भले मुझे ब्राह्मण का श्राप लग जाए लेकिन मेरी माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। और गरुड़ ने माता जी ये देखिए मेरी तरफ, गरुड़ अमृत को इस प्रकार चोंच में पकड़कर भागा। पंडितों ने नेत्र खोला, बोले वारे गरुड़ तू भगवान का वाहन होकर हमारी तादा हुआ अमृत को ले जाने वाले, एकत्रनायम गरुड़ देवता गरुड़ो नचायम प्रतलभता। इतने बड़े गरुड़ हमारी अमृत को ले जाने वाले गरुड़, जाओ तुमको श्राप देते हैं हम ब्राह्मण कि तुम इस पृथ्वी में सब जगह घूम सकते हो लेकिन गोकुल वृंदावन नहीं आ सकते। इसलिए गोकुल वृंदावन में गरुड़ नहीं है, तुम कभी भी जाओगे तो देख लेना। गोकुल वृंदावन में गरुड़ नेवरा नहीं मिलेगा आपको, आप जाके देख लेना। गरुड़ को श्राप लग गई। गरुड़ महाराज अमृत को लाकर काला नाग को दिया, लो काला नाग ये अमृत ले लो, अब मेरी माँ को छोड़ दो। माँ के लिए गरुड़ ने अपने जीवन को कुर्बान, वृंदावन और गोकुल के लिए माता जी नफरत हो गई। बेचारा गरुड़ को श्राप लग गया। जो भगवान विष्णु का वाहन है वो वृंदावन और गोकुल आज तक पछता रहा है क्योंकि ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज उसी समय भगवान जब गए, भगवान देखा, गरुड़ से कहा गरुड़ कुमड़े की तरह कुमलाए हो, क्या हो गया? बोले प्रभु काला नाग ने मुझसे छल कर दिया। और सारी कहानी भगवान को बताए तो मेरे गोविंद ने उसी समय गरुड़ को वरदान दिया कि हे गरुड़ हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र जाओ, जिस तरह काला नाग ने तुझसे छल किया है तो मैं तुझे वरदान देता हूँ जहाँ गरुड़ रहेगा वहाँ सर्प नहीं रहेगा। बोलो जहाँ गरुड़ रथे वहाँ सांप रथे, बोलो ना, नहीं रहा। इसलिए गरुड़ को वरदान मिला, जहाँ गरुड़ रहेगा वहाँ सर्प कभी नहीं रह सकता। नेवला जितना भी छोटा हो, जितना भी जहरीला सर्प हो, उसको बोटी बोटी काट देता है। जाओ गरुड़ मैं तुम्हें वो वरदान और देता हूँ कि जहाँ भी अगर सर्प आएगा उसकी बोटी बोटी कर देना। गरुड़ को भगवान का वरदान मिला। गरुड़ भगवान को छोड़कर आया तो रमणीक द्वीप में ये काला नाग अपने पत्नी के साथ रुके थे, समझे वो। अब गरुड़ जब रमणीक द्वीप में आए तो ये जितने सर्प हैं ये सब माता जी मछली को खाकर मुंडी को फेंकते थे, मछली खा खाकर मुंडी को फेंकते थे। गरुड़ ने देखा ये मछली को कितने खाया और उन्होंने डुबकी लगाया और जितना सर्प था वो सबको काटना चालू कर दिया। काला नाग को पता था
कि इसको वरदान है। अब इसको वरदान है तो कहा ये गरुड़ सब जगह जा सकता है, लेकिन गोकुल वृंदावन नहीं जा सकता। और वही गोकुल वृंदावन में परीक्षित कालिया दहा थी, उसमें ये नाग अपने परिवार के साथ कालिया मर्दन भगवान उस कालिया दहा में छुप गया। वही आज मेरे प्रभु ने कहा जहां मेरा गरुड़ नहीं जाएगा वहां तो मैं जा सकता हूं ना। शेर को सवा शेर, ज्ञानी को बड़ा ज्ञानी, धनवान को बड़ा धनवान, पैसा वाला को बड़ा पैसा वाला, समझ रहे हो? एक से एक इस संसार में, बोल बेटा परीक्षित, है कि नहीं? एक से बढ़कर एक है भैया। ऐसा थोड़ी है कि ये संसार में नहीं है। तो ये दे, अब सुनो, मैं नांग कवच पढ़ा था, लेकर शरीर में जो दोष हो ही बिल्कुल खत्म हो जाए बेटी हो। तुम नासिक जाए की जरूरत, कुछ करे की जरूरत नहीं। अगर नांग दोष काल सर्प दोष लगा होगा तो नासिक जाने की जरूरत नहीं है। सुन लो, वही भगवान गेंद खेलते खेलते गए, भगवान जानबूझकर उस गेंद को एक लात मारा, वो गेंद जाकर कालिया दहा में गिर गया। ये देखा, एला कहते नांग कवच, एला नहीं कहा है। मैं अभी जो बताएं तेला नहीं बोले कोनो नहीं। भगवान एक कदम वृक्ष में चढ़ गए, चंपा कूद दी, नांगला नाथ के निकल गए, रघुपति राघव राजा राम, बबला के दादा सीताराम। ये दे हो गया। चलो भाई भजन करो, भजन करो। ये दे भाई, उनकी अंततः हम बताओगे तब ना कोई चीज में होगा। आज राजा परीक्षित महाराज भगवान जानबूझकर गेंद को लगाए तो उनका एक सखा था, नंबर 1 पेलहा। आदमी सब सम सकते, पेलहा तन्नी तकाए, समझे? वो तुम्हार छोकरा मन जे पेलही करही ना तो बोला पालगी कह के भूत दे करो। मैं बता दू, तुमन अगर ओकर तन पेलही करे ना झगड़ा चालू, छोकरा बाहर ले ही ना तो मुस्कुरात रहू तहाने झगड़ा नहीं हो। फिर तुम्हार मन की आदत खराब है, कोनो बाहर ले बेचारा ही तहान थोथना है, थोथना फूल गए तब कैसे? तो हंसती हुई विदा करो, हंसती हुई विदा करो। और माता जी जब आते हैं तो हंसती हुई मिला करो, क्योंकि लक्ष्मी है यहाँ, आप सभी मेरी माँ हैं। आपसे आग्रह, आप क्या करोगे आप जानो, लेकिन शास्त्रों के द्वारा मैंने आपसे कह दिया। खाली देखबे कोंगलो गुंगुआत है, तुमन मोर करा दो कतका हंसत, देखना कैसे हंसतो, मस्त हंसतो ना। अब घर में जाऊ तो भाई तो गया उन्हें नहीं, घर में जाए ले कहाँ है कंप्यूटर फिट है, तुम्हें नहीं जानो। बोलो गोविंद भगवान की जय। माता जी एक बात और पूछूंगा फिर कवच करूंगा मैं। बोलो माता जी, कदम क्या है? कदम किसको कहते हैं? कदम किसको कहते हैं? आप ही भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, दुनिया कहता है कदम 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 कदम। कदम का मतलब क्या है? साजा डूमर परता पीपर खैर गस्ती डूमर चिड़चिटा बोर भटकटिया यामा चार अमली पीपर, तब नाम है, तब रुख के नाम है, कैसे का तब वृक्ष के नाम है। कदम क्या है? कदम का मतलब अमृत को ला रहे थे उसी कालिया दमन में एक शीशम का वृक्ष था, गरुड़ ने अमृत लेकर के आए, 2 मिनट विश्राम किया, वही अमृत एक बूंद अमृत उस वृक्ष में टिपक गई, ताली बजा, उसी का नाम कदम होगा। बोलो भक्त और भगवान की। कदम वृक्ष का मतलब वही है, इसलिए तत्तंग में आया करो। संतों के संगत में बड़ा प्रेम और भक्ति मिल जाती है। संत समागम में जाओ तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य हो जाता है, और मनुष्य के जीवन में कई ऐसे शब्द का प्रयोजन होती है। मुझे लगता है कि संतों के बीच में आने के बाद हमारी जीवन संवर जाती है। परीक्षित, संतों के बीच में आने के बाद हमारी जीने की कला बन जाती है, हमें बुद्धि आ जाती है। ऐसे सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। भगवान ने वही मारा और बढ़िया कमर कट बांधे, पीताम्बरी ओढ़े, बांसुरी को यहाँ डाले, और भगवान उसी कदम वृक्ष में जो अमृत टिपती थी उसमें चढ़े और कूद गए। कूदत कूदत नाग नथैया, कूदत है वो भूल भूलिया, देखते हैं वो प्रभु भगवाना, कर्म प्रताप करई मोनियाना, चार चरण प्रभु देखत चलना, नाम करी तब नाम ही अरना, देखत नयन वो तुम पाना, प्रभु कर नाम करी तम पाना, तन 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 प्रभु जब चलिए, काली अमरदन नाग कवैया, देखत है वो भगवाना,
कर्म प्रदान करे तम माना जीवन तत्यरि तत्यरि चलना जन्म करी जब कर्म ही हरना तन 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 सब जब चलिए खाली दाह कूदत वही रही है नाग की पत्नी रधुधन करी है ठहरो रे बालक तब न जइए 8 वर्ष तोरी आयु हुई है नाग कवच तोड़ी थे वही थी है आओ रे देखत देखी भवानी चिंता न करियो रे माता भवानी जा पर कृपा माँ कर होई ता पर कृपा करे तब कोई नाग की पत्नी रुदन वही किया ठहरो रे बालक कबहू न जइए चिंता न करियो रे माता भवानी तोरे पति तब मोकर पानी मारी रे लाल कबहू वही जाना एक कवे करे पनका देवता सोवत है वो नाग भोवारा कबहू न लियो न नाम तुम्हारा चिंता न करियो रे माता भवानी ऊपर कृपा तोरी दम जाई तन 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 प्रभु जब चलिए नागरे सोवत रैया सोवत नागरे तीन जितना देखत प्रभु जब नाम कहिना हाथ रे हाथ रखे भगवान चारों तरफ प्रभु देखत जाना गहरा नींद में सोया है देवता एक तो फन रे नाग हो लेता देखी प्रभु वो भगवाना मंदर मंद वही मुस्काना चार चरण प्रभु देखत चलिए नैनन भक्ति करी तब करिए चिंता न करियो देखी भवानी यही कृपा करे मोही लगाई एक ही हाथ उठे भगवाना एक ही मुष्टि का दी भगवान जागत है वो नाग भोवारा देखत है वो हरिकुमार हालर चक्र करी भगवाना अपनी जहर वही देखत यान 8 वर्ष की वो भगवाना देखत नाग करी तम पाना पन पाना विष जब उगले देखे प्रभु तब मंद ही मंदे एक ही मुष्टि का फन को रे दीना रक्त की धार बहत वही लीना एक तो ये करे फन को देना रक्त की धार बहत वही लेना धन धर धर चिंता न करियो देखत लाल ले लाल ही हुई है नाग की पत्नी रुदन वही करी है ठहरो रे लाला मुझे तुम रखिए मोरी सुहाग की रक्षा करना मोरी रे मांग की बिंदिया रखना मोरी रे विधवा कबहू नहीं करियो मोरी रे विधवा करी तम दइयो चिंता न करियो रे माता भवानी तो ही रे विधवा कबहू नहीं पानी चिंता न करिया रे माता भवानी तोरे पति तोरे जीवन दानी ऐसी रे कर्म करी तब खावा जीवन सत्य रे सत्य बनावा नाग को देखे प्रभु भगवाना नाग रुदन वही करते जाना ना मोरी क्षमा प्रभु तुम ही करियो मोरी आना तयाना कहीं चलियो चंपा कूदे कूदे भगवाना नाग की पूछ पकड़े भगवाना नाग की पूछ को नाक में डाला संतान तन तन खींचत याना चारे चरी तब देखत चलिए मन की बात करी तब चलिए चंपा कूदे भगवाना नाग के फन पे चढ़ाए भगवाना एक ही जंगारे जंघा पे रखिए हाथ की मुरली निकाल ही चलिए ऐ तेरी मुरली प्रभु रे बजावा नाग के फन पे चढ़त वही नाटा देवता दानव दे भगवाना फूलों की बरता बरते भगवाना जन धन प्रभु तुम नाग नथैया आलिया मर्दन नाग बनैया नाग की दे प्रभु कर दैया नाग को नाथ प्रभु दबैया चिंता न करियो रे नाग रे देवता तो ही वरदान दे ही तम लेता धन धन मानव धनमा तम तम प्रेम करी तम लेना जो ही रे मानव नाग कवच के नाग कवच जो ही रे सुनिया हाल रे तर्प दोष नहीं हुआ कर्म की तनी तब हुआ धन धन प्रभु रे नाम भगवाना मोरी भग्य तब प्रेम जमाना मोरी रे भाग्य लिखित वही आना नाग कवच मैंने सुन ते जाना सुन करी तम देखत जइया वो पर कृपा करता बोलो कालिया मर्दन भगवान की देखे एक सांस में पढ़ना पड़ते है और अगर सांस कहूँ टूट जाए ना तो उल्टा नांग जोश मोला पड़ जाए तैला पढ़े वर पावर होना बिना पावर के नहीं सके समझेगा इनान मुन पावर नहीं हो पढ़े तेला समझे वो नहीं समझे एक देती भूर को निमरत हो अब लेना क्या साफ साफ पढ़े हो तुम नहीं समझे
अब बोला फिर बताना पड़ी। नांग कवच मैंने ये पढ़ दिया बेटा कि कालिया मर्दन को नाथने के लिए भगवान जो है कदम वृक्ष से चढ़कर कूद गए, समझे हो। जैसे कूदे ना तो कालिया मर्दन में तन 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 भगवान जा रहे थे, तो नांग की पत्नी आधा रास्ता में बोला रोक ली, बेटा 5 वर्ष की तेरी उम्र है, तू अंदर मत जा, ये माँ की ममता है। मैं पढ़े हो तेरे बता देता हूँ शार्ट काट, तू मत जा बेटा, 5 वर्षीय बालक है, तू अगर अंदर जाएगा तो 101 फन वाला नांग है, वो कहीं जहर ल उगल ही तो तोर प्राण छूट जाही। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैया जिस पर माँ की कृपा है ना उस पर सबकी कृपा है, अगर तू मुझे बेटा कहा है तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। ये नांगिन मतलब ये का पता कि ये भगवान है। अंदर जब कूदे तो नांग सोया था घमंड में, मतलब बोला कोनो कुछ नहीं कर सके, मैंने घमंड है बोला। और जब जब मनुष्य घमंड करती है ना बेटा तो उसका घमंड 2 मिनट में चूर कर देते हैं भगवान, सुन लो। अब अंदर गए, भगवान देखा ये नांग तो सोया है और एक मुष्टिका नांग के पूंछ को मार दिया। एक मुष्टिका जब नांग के पूंछ को पड़ा परीक्षित तो ये काला नांग जाग गया, और जागे ना तो छोटा सा बच्चा समझ करके 101 फन ते जहर उगलना चालू। तो भगवान ऐसे ऐसे किए और नांग ऐसे रहते ना वो करिए मैं लटक गया, इन्हें कम चालू समझा था, ये मैं चटक गया। अब जत का जहर ल उगले तब पूरा वो कालिया मर्दन में पड़े, ये तो यहाँ चटके है, यहाँ चिपका तो पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब भगवान एक एक मुटका एक एक ठन फन लमारी तो एक एक सूपा लहू उगले, इले पड़े हो एक एक सूपा रक्त। अब जतका 101 फंड एक एक मुटका मारीस कतका रक्त निकली सोई, तो पूरा कालिया मर्दन माने कालिया दहा पूरा लाल। अब जब लाल देखे तो नांग की पत्नियां दौड़ती हुई मेरे प्रभु के पास गिड़गिड़ाई, अरे लाला हमने तुम्हें पुत्र कहा है, हमारी मांग की बिंदिया को मत मिटा, हमारी हाथ की चूड़ी को अमर कर दे, हमें विधवा मत बना, क्योंकि माता जी जब विधवा हो जाती है ना तो उसका कोई पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चा भी उसको ताना मारती है। बात समझ रहे हो। और जब पति है ना, पति है तो गति है, पति है तो तति है, पति है तो प्रेम है, पति है तो भक्ति है, पति है तो चित्त है, पति है तो साधना है। एक बटन एक पति नेमा, काहे बटन पति पद नेमा। इसलिए हर बहू को, हर बेटी को, हर स्त्री को ये जानना चाहिए, नांग कवच सुन करके समझ जाना चाहिए कि हमारी जीवन में क्या है, हमें कैसे रहना है। अरे इस संसार में बेटा किसी को रहना नहीं है, जाना सबको है। ये नांग कवच पढ़ा, अंतिम में कहे मैया मैंने तुझे माँ कहा है तो तुझे मैं विधवा नहीं होने दूंगा, तू चिंता मत कर रे मैया, तू तो मेरी माँ है। और हे राजन उसी समय भगवान ने जब देखा तो काला नांग रोया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं अनाथ हूँ प्रभु, आपकी मुष्टिका वज्र के समान है। हे प्रभु मैं केवल आपको बालक समझा, आपने मेरा उद्धार, मुझे मार इतना पड़ी है कि मेरी सारी ताकत हीन हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। बस मुझे विनती करूं आपको, हे कालिया मर्दन एकत्रणा मुक्तिनायम प्रदायनी कृष्णायम तत्परः जीवात्मानां धर्मः। हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। नांग रोया, भगवान ने कहा हे नांग 1000 कमल पुष्प लो, मेरे साथ चलो, और तुम आज के बाद इस कालिया दमन में मत रहना, रमणीक द्वीप में जहां थे वहीं रहना। सुनत रहावे करा, ये मतलब मत देखो, नजर खराब है तू रेजमन पर मंगाए हो, वो देखी ही भरे है, वो देखी ही भर है ना, एला देखा हो तान खाबो हमन, ये खाही कथा थोथनल बांध दे, जमाना तोला है, खाना मोला है, देखो ये कहाँ खाई है, ये इसको केवल भाव चाहिए। समझे बेटा, हो भोग क्यों लगाते हैं, क्या कहते हैं, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, ये हमार भाव है।
मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, 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 मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। बोलो जय रे श्री राधे। हे काला नाग, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बोले प्रभु मैं अगर रमणीक द्वीप चला गया तो गरुड़ मुझे काट डालेगा। भगवान ने कहा काला नाग मैंने गरुड़ को वरदान दिया है तो मैं तुझे भी वरदान देता हूँ, जा। मैंने तेरे फन पे नृत्य किया है, फन में वो तोर फन में नाचे हूँ तो मोर नाचे से मोर पाँव के खड़ऊ के चिन्हा तोर फन में लगे है। नहीं तो नांग ऐसे करी देखू नीचे में भी खड़ऊ और ऊपर में भी देखे हो वो हुल्ली देखे इनका थे जी मन एक ओटा सांप धार के लानो ना। आजकल तो उतने होते सांप ला धर के लान देते हैं, सांप निकाल के घलो का ऐसे का हाँ सांप धराल पटा ले सांप वाला ये कहानी आप ये तो यूट्यूब चला थे सांप आ रही थे बुरकुनी में बम्बर समझो। लोग जो कह दे और किसी के कहने पर कोई अगर वो कर्म करे मुझे लगता है ये बेकार है। मनुष्य के मन में जो आती है और जिसको भरोसा है, जिस पर आपका मन लगा उस चीज को मानो बेटा। कोई बोले उसके पीछे मत जाओ, पहले सोच लो, पहले मन में गणन कर लो कि ये काम अच्छा है ये बुरा है। जब बुरा लगे तो उसको कभी करना मत, तो कभी धोखा नहीं खाओगे। समझ गए? ये काला नाग है। तो देख लेना भगवान ने गरुड़ को भी वरदान दिया था और नाग को भी वरदान दिया कि जाओ काला नाग मैंने तुम्हारे फन पर नृत्य किया, मेरी पाँव की खड़ाऊ का पहचान है। जब गरुड़ तुझे मेरी पाँव का खड़ाऊ देख लेगा तो तुम्हें कभी काटेगा नहीं। एक कारण नेवराल छोड़ दे, दूधनांगला छोड़ दे, दूधनांगला नहीं काटे, गौहाल छोड़ दे, थाली बजाओ 2 मिनट में काट दिया। आज भी प्रमाण है। जो अगर खड़ाऊ लगी है गरुड़ देख ले तो नांग को कुछ करने वाला नहीं है। परीक्षित इस तरह ये कालिया मर्दन का कथा है। जहां पर कोई नहीं जा सकता वहां भगवान जा सकते हैं। इसको वरदान मिला। भगवान वरदान को क्या करते हैं ये आप जानते हैं। मैंने हिरण्यकश्यप का भी कथा बताया, हिरण्याक्ष की भी कथा बताया, आप लोग सुनते आ रहे हो। जहां पर अगर भगवान ना जा सके तो मंत्री को भेज देंगे, मंत्री ना जा सके तो गरुड़ को भेज देंगे, गरुड़ ना जा सके तो कई एक बार बात आ गई, अब कथा आ गई तो बता दूं। माता जी एक बार गरुड़ में अहंकार हो गया, घमंड सुना तो वो फिर अभी झांकी दिखाऊंगा रासलीला। गरुड़ में हुआ घमंड। गरुड़ ने कहा मैं भगवान नारायण का वाहन हूं, अपने आप में करे बड़ाई हो तो बकुला कतनाई।
मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं। आज कई व्यक्ति को यही अभिमान खा रहा है, समझ गए बेटियों। आज कई आदमी ला अपने घमंड अपने लखा दी, समझ लो। देख रहे हो जमाना चल रही है, तब समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े गौटिया, बड़े बड़े माधवर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पटेल गए, बोलना पड़ेगा, जोर दे बोलो। गौटिया घर मुसवा खुसर के मर जाही पड़ाक ले। 10,000 के तनख्वाह वाला इंद्रप्रस्थ का महल बना दे बाबू हो, समझो। अच्छा अच्छा, इधर आ रहा एक कथा निकल गए तो वो जरा सुनो। केकरा देखे हो? ब्यासी केकरा? अच्छा ब्यासी होत रहते हो, केकरा गए थे बिलल टप ले खून देते होती, केकरा निकल जाते। अब केकरा याद का कन ले आना बोला बढ़िया चटनी बना के खा दी आदमी, ताना आखी कब नहीं आए ले बोलो। अब एक बार लड़का मन के करल बिन बिन के टिफिन डब्बा में भरत गई। अब चलो ये टिफिन डब्बा है, बोलो कहा है टिफिन। अब के करल लड़का मन बिन के कस के टिफिन में भर दी, तब ढक्कन नहीं लगे इसको, तब बोलो ढक्कन नहीं लगी तो के करा भागी के रही, भागी तेला भागी कहा और रही तेला रही कहा, भागी के रही हो ये मोहम्मद दाई हो दरवाजा वाली दाई ईमन ज्यादा खात हो के करा माला भागी के थो ना, कैसे भाग रही सुनो मोरदा। एक रल बिन के लड़का मन टिफिन डब्बा बरत रहा है। एक जन सियान आगे होती ले, कचरे बाबू कहाँ करत हो रे भाई, कतरे बेईमान हो। एक रल बिनत हो, टिफिन डब्बा ढक्कन लट्टो कौन अरे टिफिन डब्बा ढक्कन नहीं लगा के करा भाग रही। तो लड़का मन कहते बाबा तोर बाल पाक गए, तोर दिमाग खराब है। सियान कहते कतरे बेईमान टिकरल बहारा बना दे, दुबरात धान बोक कोठी में भर दे, दिमाग खराब नहीं रही। हद का चीज बदल बना दे, मोर दिमाग खराब नहीं रही रे। अब आज मोर दिमाग खराब है बाबा। तुम्हार जमाना और हमार जमाना में अंतर है। इसका तुम्हार जमाना में मान सम्मान मर्यादा व्यवहार सबरी, हमारे जमाना में नहीं है, तबला बेचदारी नहीं। और सही बात है, कौन बड़े कौन छोटे काकर कर कैसे बोलना है कैसे जाना है, बोलो ना। वो बुरा मत मानना बेटा, ये है तबियता काकरो करा न तोर करनी है न मोर करनी है, सब बराबर। बाबा तोर जमाना हमार जमाना एक फर्क है कि तोर जमाना में मान सम्मान रही, हमार जमाना में नहीं है। इत कैसे ये हमारा टिफिन डब्बा में ढक्कन लगाए की जरूरत नहीं है। किस कावर ये जमाना ऐसे है, एक टन केकरा चढ़े बधर थे तरी वाला केकरा चढ़त रहते थे, केकरा डाढ़ल धर के कर 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 खींच देते। तरी में टांग खींचैया है तो हमारा ढक्कन लगाए के जरूरत। हमार छत्तीसगढ़ के हाल हुई है, एकरे तेती कोनो छत्तीसगढ़िया मन बढ़े नहीं हो, तब आँखी में चिपरा फेंकात परे हो। तुमन न कभी बढ़ो न तुमन कभी बढ़े सको, न तुमन बढ़ो। मैं ये लिख के दे दे तो तुमन ना बुझ बूता रहू। ये महेता 10 एकड़ खेत है, पूछ ले भाई तो के कौन हम परे कही दूं तहन दूत लागी तुमन। ये बोले नोक लागे छू दे ले दोष लागे। तुम्हार भूरकुनी में जतका बाहर के आदमी मन मेन रोड में बैठ गए, भूरकुनी मन चिपरा फेंक हाथ कुरिया में भरे ले बताओ। बोल बेटा महेश, और गुरुजी जो बोला थे कैसे केवल भूरकुनी की बात नहीं है, ये रायपुर में घलोक जाके देख। मैं जो बोलता हूँ लोगों को झटका लगता है। रायपुर में, महासमुंद में, दिल्ली में, भोपाल में, आज तक कोनो छत्तीसगढ़ के मन दिल्ली में किराना दुकान खोले हो जी? बाबूजी बूढ़ा गए मरे के लायक हो गए। कोने दिल्ली में रायपुर में पान ठेला खोली, काकरो राइस मिल देखे हो? लखन दिया रामचंद्र की तोर मोन दुकान हावे, एक खाफा फूट गए, घड़ी तेला लगा बैठे। समझे हो? तो काबर नहीं समझो तुम छत्तीसगढ़ के मन, हम सब छत्तीसगढ़िया हुई। एक जन चढ़े ब धरी, दूसरा टांग ला धर के खींची। ये करते थी केकरा बरोबर ते मोला नहीं देखे सकत हस, मैं तोला नहीं देखे सकत हूँ बाबू। एक रहते थी न ते बढ़ा था न मैं बढ़ा था। हाड़ीमदार हाड़ीम चौर रानदार खावो दोनों जन का किलाज, आँखी ललिया है गाल है दे।
हाँसी लगा था, हाँसी बोलो बेटा। एकरा का कथा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन समझदार मन समझ गए, काबरे मन भूत भविष्य और वर्तमान की बात ला जानते हैं, समझे बेटी। मोर के एक मतलब ये है, किसी के प्रति मत जलो, किसी का नुकसान मत करो। आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा है, आप बुरे हो तो सामने वाला बुरा है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैं अच्छा हूँ, ये बेईमान है, मैं बढ़िया हूँ, ये कुरूपवान है, मैं ईमानदार हूँ, वो चोट्टा है। और देख बेटे कहा थे नंबर 1 चोट्टा है। बात समझ रहे हो? तो क्यों इतना भरमाते हो? हमारे छत्तीसगढ़ में केवल दया है, शांति है, विश्वास है, श्रद्धा है। हमारे छत्तीसगढ़ में ना खाकर तुम खिला सकते हो, लेकिन बाहर में जाओगे बोरिंग टेढ़ दी, अब ते थोथनल नमक पीबे पानी, वो बोरिंग टेढ़ा या घालो तो पैसा मांग, याद रख ले। और छत्तीसगढ़ में दूसरा ही तेल ममता तुर कह के बोले कुरियम खवहू, ये हमर मन के बूता है। ओकरे ते तिनारा है छत्तीसगढ़िया। तू मन बोलो ना जी, मन तो कौन दी लेड़गी है, बोलो जी छत्तीसगढ़िया। कते कर बढ़िया ही बताएं ती बढ़िया तो बोलो भक्त और भगवान की। क्या करूं बेटा, बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन क्या करूं, समय का अभाव है। इस प्रकार काली अमरदन की कथा में मुझे बहुत परसने को मिला, तो मैंने आपको परस दिया। तो आप सभी, मेरा यही संदेश है बेटा कि जीवन में कभी भी किसी का अनहित मत करना। मैं गारंटी देता हूं आपका कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी किसी का नहीं, बल्कि सवेरे उठकर अपने हाथ का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर विष्णु प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे 4 से 5 बजे उठो, हाथ के दर्शन करो, धरती के प्रणाम करो, दाई दादा के पांव परो। दाई दादा नहीं है, मन में प्रणाम करो, तो और कभी नुकसान नहीं हो। मैं आज मोर बचपन से वही बुता चलते, सोच लो आप। सबसे बड़ा धनवान वो है जिनका माँ बाप जिंदा है, उससे बड़ा धनवान दुनिया में नहीं है बेटा। और जिसका माँ बाप नहीं है, उससे गरीब संसार में अब कोई नहीं। जैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास सब कुछ है, लक्ष्मी भी है, गणेश भी है, सरस्वती भी है, तीनों मेरे पास एक साथ है बेटा। लक्ष्मी तो मोर घर में जो होता देखो, सरस्वती ल तो तुमने देखा तो आज 6 दिन हो गए। गणेश और लक्ष्मी मेरे घर में चलोगे तब देखना, मालूम है। लेकिन माता जी, इस धरती में सब कुछ मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगी। अन्नपूर्णा में सब कुछ मिलेगी, एक चीज नहीं मिलेगी। गंगा मैया में एक चीज मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगी। माता जी, ये धरती में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक चीज नहीं है, वो चीज नहीं है तो ये धरती, पृथ्वी में घमंड नहीं है। ये धरती में घमंड नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। गौ माता में सब कुछ मिलेगा, लेकिन घमंड नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, अन्नपूर्णा में सब कुछ मिलेगी, घमंड नहीं मिलेगा। दिलीप महाराज में सब कुछ मिलेगा, लेकिन दिलीप महाराज में ताली बजाओ, घमंड नहीं मिलेगी। अब बताओ, मुझे जैसा ला दो, जैसा रख दो, जैसा है माता पिता भाई। अभी देखे हो जो नारियल लेने आए थे, दुर्ग से आए थे, दुर्ग से कई दुर्ग थे, भिलाई थे, पाटन थे, रायपुर थे, तब नारियल ले लेकर के जा रहे हैं। क्या गरज उनका दुर्ग और रायपुर और भिलाई से आएगा? वो क्यों आएगा इतना दूर से? और भूरकुनिक माना निकलत नहीं हो, ये वोदका दुरियल कैसे आई? कौन आए है तुम्हारे भूरकुनी में? फर्क नहीं कर पाए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बेटा याद रखना, किसी के दरवाजे पे चला गया, ये दरवाजा में चल दूं, अंदर नहीं जाऊं, मैं दरवाजा में एक पांव कर दूं, अरे एक पांव अंदर एक पांव बाहर, तो घर में कहा है तेल करल बता दूं। मालूम है? ऐसा मत समझना कि मामंडी वाला केवल भागवत पढ़ते हैं, ये याद रखना। लेकिन वही है कि जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, जिसने समझ लिया, वही समझ सकता है बेटा। इसलिए मेरा भागवत होता है तो रायपुर, रायगढ़, तारागढ़, भिलाई, दुर्ग, मध्य प्रदेश, समझ रहे हो? ये सामने मेरा कार्यक्रम नहीं हो सकता। सामने में मेरा कार्यक्रम के लिए लोगों को परख होना, और जब तक लोगों को परख नहीं होगी तब तक भागवत तुम समझ ही नहीं सकते। तुम सुन रहे हो अलग बात है, मेरा वही संदेश है। अगर मैं अगर चाहता
तो मेरे पास गाड़ी है। बोलो है, मेरा बेटी यहाँ रहती है, अगर मैं चाहता तो वहां रुकता, वहां से आ जाता, चला जाता। क्यों मैं वहां शीतल के घर में रहता? नहीं तो अगर मैं घर आऊं जाऊं तो कार खड़ी है, मैं रोज आ सकता हूं, जा सकता हूं। लेकिन यहाँ भागवत पढ़ने आया हूं, किसी के घर में अगर चाय घर में जाके पी दिया तो तुम जितना खर्चा कर रहे हो तब खर्चा बेकार है। ये भागवत का नियम है। घर घर जाके चाय पीना, घर घर जाके नाश्ता करना, ये व्यास पंडित का महत्व नहीं है, फिर उसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक हथको रुपया तोर बेटा बहू लगा थे, ते मान के चल मैं काकरो घर भी, मोर बेटी घर भी मैं जाके चाय पी दूं ना तो तोर जत का पैसा गए। हम बोला प्यास नहीं लागत हो ही, वो मेहनत करत हो, मैं गिलास पानी मतलब ढकेला तो तू मन जानो मानो मेहनत करत हन कस। अब मैं आए हो तब के चिल्लात हो, बोले देखे हो आज 6 दिन हो गए पानी पिए हो, कुछ मुंह में डाले हो। बोलो ना जी परीक्षित हो, कुछ डाले हो बेटा? कि बोला पानी लाओ, चाह लाओ, पानी बानी के लाना थे, खाद तू ही मन हो। लेकिन मैं एक कनिक नहीं छुअत हूँ, घर घलोक जात हूँ, चुपचाप जात हूँ, मुंह बांधे बांधे आत हूँ, मुंह बांधे बांधे जात हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। तो प्रथम भक्ति सतसंगत कर तंगा। जमीन में बैठने वाला जमींदार होता है बेटा, ऊपर में बैठने वाला होता है। इसलिए आप मुझसे बड़े हो, भगवान जी भी कहते हैं मुझे पाना है तो संतों का दर्शन कर लो। जिस दिन तूने संतों का दर्शन कर लिया उस दिन मेरा दर्शन पाएगा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। क्या बताऊं बेटा, बताने का बहुत सारी है। आइए चलते हैं। अब कहाँ चले हम? चीर हरण। गोवालीन गोपियां का चीर हरण माने गोपियां की वस्त्र को हरण करना। अब भगवान उधर से आ रहे थे तो गोपियां निरावस्त्र नहा रही थी। अब क्या भगवान की इच्छा है क्या उसका चीर हरण कर दे? नहीं परीक्षित, चीर हरण का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी का मजबूरी पकड़ ले परीक्षित महाराज तो सर उठाने का काबिल नहीं होगा। होती है कोनो भी काकरो मजबूरी ला पकड़ ली तते ओकर सर नजर मिला सकू का। ते कोनो तोर सास घर में बाल्टी में चौर लेके ते दुकान में बेचा था, अब कोनो वो देखदारी तो तोला चुमा दी का। बोलो ना, इकट्ठा समझतो में दे बाल्टी बाल्टी चौर ला बेचे जा था, कोनो देखदारी तब कैसे हो? अब उसने पहले अब्बड़ करे बिहारम धान में जात रहा, चुपचाप ले दुकान में बेच दे, पोगरी पैसा बनाए बर। हाँ, नामा नामा बोहो मनाए रहा है अपने के नामा बाल्टी, बड़े बाल्टी में एक बाल्टी चौर ऊपर में ताया लुगरा और साबुन डब्बल मढ़ा दे। कहाँ जाता तो पिंकी? ना जाता। और देखबे तो एक बाल्टी चौर भरे। तो तुम्हारे एक जन प्रमाण बताता हूँ, जे नावा बोहातीन बाल्टी धर के नहाए जही ना तो कर बाल्टी ले बने सोच भाई देखू। अगर वो में वजन रही ना तो बाल्टी टी टी की नहीं करे। अब का कपड़ा रही ताबुन डब्बा रही ना तो के ऐसे करी। अब कहूँ में भरे रही चौर ना ते चीटपोट नहीं करे। तो मनहरन दुकान में उलट दी। हाँ मनहरन हो ही बैठे वही सुनत हो ही। उसने कतको चौर ले हो तुमन कैसे कहता दुकानदार लगा है, दुकानदार लगा करना है। बेचारा डोकरा बुढ़ऊ बैठे बैठे एलानो रहे देख से मत बता भाई कौन मोला का करना है उलट लान। अब साइल चुंडी में तोप दे तो बोलना पड़ेगा तोड़ से बोलो। देख ले दुकान वाली बैठे ये जाके तहा वहां कही दी घर में। बोलो भक्त और भगवान की। काहू न जन्म जन्म यति मोरा अब देखत नैन नैन प्रति तोरा गोपन स्त्री करई संसारा तारव कर्म प्रेम मति भारा। तारी गोपियां निरावस्त्र स्नान कर रही। भगवान जी आए। तनसुका ने कहा भगवान जब भी देखो यशोदा से शिकायत करती हैं ये गोपियां, आज इसकी मजबूरी पकड़ो। भगवान को वृक्ष में चढ़ा दिए और जतका ग्वालिन के लुगरा ला
ये दे। भगवान एक पैर को लटकाए, बांसुरी निकाला, बांसुरी बजाए, गोपियां नहा रही हैं। गोपियां को पता नहीं हमारी ताड़ी वस्त्र हरण हो गई है। गोपियां नहाने में मगन, आनंद मना रहे। तुम तो क्या यहाँ राजा परीक्षित अगर गोपियां का चीर हरण की बात बताऊं माता जी, खुल्ला लिख दिया है भागवत में, खोल करके पढ़ लेना नहीं था। गोपियां को पता नहीं कि गोपियां की चीर हरण हो गई। एक गोपी की नजर पड़ गई, दैया रे दैया मर गई। कारे गोपी कहा अरे देखो हमारी तो वस्त्र हरण हो गई। इतनी में हिम्मत नहीं, ये मुरली वाला ये कान्हा है, अरे वो नटवर नागर, अरे वो नटवर नागर, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बोलो बेटा बोलो, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। सारी गोपियां लज्जा रही, लज्जा के मारे व्याकुल हो गई। अरे कान्हा हमारी वस्त्र दे दी हो, हम बिना वस्त्र के घर कैसे जाएं? भगवान कहे गोपियां अरे ये जल के अंदर में वरुण देवता है, आए घर के अंदर नहाओ, या आप बाथरूम में नहाओ, या आप टंकी में जाओ, या नदी या सरोवर, सभ्यता दे। सब ग्वालन में कृष्ण बड़े हैं, सब ग्वालों में कृष्ण बड़े हैं, सब ग्वालों में कृष्ण बड़े हैं, सब ग्वालों में कृष्ण बड़े हैं, सब गोपियन में राधा बड़ी है, सब गोपियन में राधा बड़ी है। काटे सबकी फंदा भजोरे मन गोविंदा, काटी सबकी फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बोलिए मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा परीक्षित कहा प्रभु आपकी कथा सुनकर तो मुझे आभासी नहीं हो रही है। बोले राजन इस प्रकार गोपियां रोने लगी, भगवान को विनती करने लगी, हे प्रभु हमारी वस्त्र वापस कर दो। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है बेटा, आत्मा और परमात्मा का। इस शरीर में ज्ञान का मतलब यह है कि दीवाल का भी कान होता है। जब भी आप घर में नहाते हो, टंकी में नहाते हो, बाथरूम में नहाते हो, तालाब में नहाती हैं, आप जहाँ भी नहाओ बेटा सभ्यता से नहाना। मेरा इस भागवत में संदेश है, क्योंकि वरुण देवता साक्षात गंगा मैया में प्रवेश है। वो वरुण देवता आपको क्या कहेगा, लेकिन आज लोगों की जो देखने को मिलता है, तो बेटा कभी ऐसा कर्म ही ना करो जिसमें वरुण देव को लज्जा आ जाए। ये गोपी के चीर हरण में गोपियां रोने लगी, भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु हमारा वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा गोपियां अब मेरी माँ से शिकायत करोगी? तुम जब भी देखो मेरी माँ से कहती हो ना कि तुम्हारा लल्ला वो है, तुम्हारा लल्ला वो है, तुम्हारा कान्हा वो है, हमरो नींद पड़ो है, हमारी माखन चोरी क्यों है। बोलो अब मेरी माँ से शिकायत करोगी
तो कहते हैं न परीक्षित, इसी की मजबूरी एक बार अगर पकड़ में आ जाए तो सर उठाने का काबिल नहीं होता है। आज गोपी की मजबूरी भगवान ने पकड़ा। आज जगत संसार को ज्ञान का महत्व दे दिया। ये ग्वालिन की चीर हरण में नहीं, भगवान ने कहे गोपी अपना अपना कान पकड़ो, आज के बाद निरावस्त्र यमुना में मत नहाना। माता जी अगर ग्वालिन की तस्वीर होगी तो देखना, गोपियां इस प्रकार कान पकड़ी है, ऐसे कान पकड़ियां देख लेना। और भगवान ने उसको उठक बैठक करवा दी और गोपी से कहे कि गोपी आज से कभी भी ऐसा कर्मन मत करना जिसमें देवी देवता, गंगा मैया, यमुना, वरुणालय को कष्ट मिले, ऐसा कदाचित मत करना। आज गोपियां को चेत मिल गई और सब मनुष्य से निवेदन करूंगा कि जब भी चलते आते जाते हो तो सभ्यता से रहना। हे परीक्षित, ये कपड़ा एक पर्दा है, देखो बेटा एक पर्दा है। आप स्त्री और पुरुष का भेद आज के दुनिया में कौन नहीं जानता है। आज तो इतना भेड़िया है जिसका कोई सीमा नहीं। कितना भेड़िया का नाम मैं गिनती करा दूं आपको, कई भेड़िया हैं। अच्छे अच्छे आदमी दिखते जरूर हैं लेकिन भेड़िया हैं। हे राजन, मनुष्य को ये जानना है कि अपनी सभ्यता। मैं तो एक बात और कहूंगा इस चीर हरण की कथा में, हर माँ को अपनी बेटी को कैसे कपड़ा पहनाना चाहिए, हर माँ को अपनी बेटी को कैसे कपड़ा पहनाकर गली में निकालना है, ये माँ को सोच लेना चाहिए। लेकिन आज ऐसे ऐसे कपड़ा पहना रहे हो, जितना छोटा कपड़ा है उतना ही बेटी को पहना रहे हो। अरे ये माँ को लगना चाहिए, ये माँ को जानना चाहिए कि बेटी लाज है, बेटी शान है, बेटी घर की मर्यादा है, बेटी कुल की रक्षा करने वाली है। इसलिए बेटी को ऐसा कपड़ा पहनाकर गली में निकालो ताकि कोई लोग हंसे मत। लेकिन कौन कहे आप लोगों को, आप तो माँ हो लेकिन बेटी को ऐसे ऐसे कपड़ा पहना रहे हो जिसका कोई सीमा नहीं। कौन कहेगा बेटा, अगर बोल दो तो आप लोगों को बुरा लगता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम जैसा भी पहनाओ मुझे क्या लेना देना, लेकिन बेटी को ऐसा वस्त्र कपड़ा पहनाओ बेटा, क्योंकि बेटी लाज है, बेटी है तो शान है, बेटी है तो मर्यादा है, बेटी है तो सम्मान है, बेटी लक्ष्मी है। बात समझ रहे हो। एक दिन सूरदास के पास, एक टेलर के पास भगवान जी गए। टेलर से कहा, अरे दर्जी तू मेरे लिए कपड़ा बना दे और मेरी राधा रानी के लिए कपड़ा बना। दर्जी ने रोया, प्रभु आपके लिए तो मैं 1 मिनट में कपड़ा बना दूंगा, लेकिन मेरी राधा रानी के लिए कपड़ा बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ता लगेगा। पूछने लगा क्यों? क्योंकि प्रभु मैं आपको लिंगोट पहनाकर गली में निकाल सकता हूँ, आपको लिंगोट पहनाकर गली में निकाल सकता हूँ प्रभु, लेकिन राधा रानी मेरी माँ है, मैं मेरी माँ के लिए घाघरा चुनरी बनाने में मुझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि माँ को गली में किस तरह निकालना है। तो माता जी ये भागवत से सीखो। इसलिए बेटी आप अपनी बेटी को ऐसे कपड़ा पहनाकर निकालना चाहिए, इसको सीख लो। अगर जिस दिन सीख गए उस दिन तुम्हारी सभ्यता और मर्यादा बच जाएगी। ये चीर हरण की कथा है। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान ने जो इच्छा किया वहां गोपियां का मन हरण कर दिया, जो इच्छा हुआ गोपी का मन समर्पित बन गई। हे परीक्षित, इस तरह चीर हरण की कथा। आइए हमारी गोपियां चालू हो गई हैं, हमारी गोपियां तैयार हो गई हैं लगता है, और फिर पुनः फिर हम गोवर्धन का करेंगे और 56 प्रकार का कलेवा बांटकर बढ़िया आरती होगी। चलो गोपी को बुला लेते हैं। चलिए हमारी गोपियां तैयार हो गई हैं तो कृपया वो बिल्कुल तैयार होकर आए। रास लीला है माता जी। ये रास लीला क्यों हुआ? रास लीला महारास, रास का मतलब, रास लीला का अर्थ परीक्षित महाराज ये है कि एक कृष्ण के साथ 1000 गोपी। महाराज का मतलब ये है राजा परीक्षित महाराज कि एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। आइए चलें, आप थोड़ा चलें रास की लीला। सारी गोपियां भगवान से इच्छा की कि प्रभु आज ब्रजमंडल में आप आइए, प्रभु हम आपके साथ रास की लीला करेंगे।
गोपियां की मन थी, गोपियां बावरिया हो गई, गोपियां ऐसे शुद्ध बुद्ध में आ रही हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। माता जी आत्मा और परमात्मा की मिलन धन्य है आज पावन धरा भुरभुनी। आइएगा आप सभी पुनः भागवत रास की लीला में। चलिए हमारी गोपियां तैयार हो गई हैं या नहीं? राधे जय हो। माता जी आज गोपियां अपने बिस्तर में सोई हुई है। भगवान चंद्रमा में 16 कलाओं में परिपूर्ण है, क्योंकि माता जी 12 कला का सूर्य होता है और 16 कला का चंद्रमा होती है। 12 कला का सूर्य होते हैं और 16 कला का चंद्रमा। भगवान का 12 कला 16 कला नहीं है। 12 कलाओं में जब सूर्य थी तो भगवान राम का जन्म हुआ, 16 कला जब चंद्रमा में हुआ तो भगवान रास का लीला रचाए। समझ लो, चंद्रमा में प्रवेश है भगवान। गोपियां देखने लगी कि आज मेरे प्रभु आ रहे हैं, धन्य है मेरे प्रभु। आज की 16 कलाओं में कब होती है? शरद पूर्णिमा जो मानते हो आप, शरद पूर्णिमा जानते हो कि नहीं? जिस दिन दवाई खत होगा त्यान हो वही शरद पूर्णिमा। उस दिन सारी गोपी भगवान को याद की और तारी गोपियां बड़ा मन होता हुआ कि प्रभु अगर आज आ जाते। कहाँ है, तमरे हो कि नहीं नचैया मन? तो चलो ना फिर निकलो ना। ले कर मन के तो मेकअप में ते पागल हो जावे। कहाँ मेकअप करा थे? हथका बेरा ले नहीं देखा था तो याद हम बेरा हो गए हो। अब तुम्हारी तब तुम्हारी। हाँ चलिएगा। ये घूदे रे बाबा, हे बाबा, ये घूदे बाबा। एक बार ताली बजाइएगा हमारी गोपियां के लिए। बड़ी कृपा हो गई भगवान का, हमारे बच्चों का भाव पक्ष में आए हैं। राधे जय हो। आज ब्रजमंडल की रास की लीला भुरकुनी पावन धरा में हो रही है। धन्य है ये रास ब्रजमंडल की। मेरे प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। माता जी ये देखिए, अब हमारी रास की लीला प्रारंभ। गोपियां सोई हैं लेकिन उनकी आत्मा उठ करके आई है। भगवान के साथ नृत्य करने की इच्छा लग गई। चंद्रमा को श्राप लगी थी, चंद्रमा को छाई का रोग लगा, दक्ष का श्राप लगी। चंद्रमा रोते होते भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, जब 16 कलाओं में तुम परिपूर्ण रहोगे, मैं जिस दिन तुम में प्रवेश करूंगा उस दिन तुम्हारी दुख दूर हो जाएगी।
12 महीना में केवल एक दिन पवित्र रहोगे, वो है शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रास की लीला होगी। ये तब अपने घर थे, कोई एक आंखी में काजल लगाए, कोई एक चोटी लगाए, कोई आधा कपड़ा पहने, कोई आधा कपड़ा नहीं पहने, जिनका वर्णन मैं कितना करूं माता जी। मेरे कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर ये तब देखो, राधा रानी इनके तांत में कहते यहाँ पर हैं अभी राजमंडल में, तब देवता रूप बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर रास की लीला को देखने के लिए आ गए हैं। हे राजा परीक्षित, ये आज की कथा, चलिए आते हैं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार ले, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की नगरिया, जब तक साधन तन मन जीवन सब कुछ अर्पण प्यार से बनिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा का मिलन मधुर मात है, महारास है यही महारास है, आत्मा परमात्मा का मिलन मधुर मात है, यही महारास है यही महारास है, पृथ्वी कमल का जो दुनिया उल्लास है, यही महारास है यही महारास है, पृथ्वी कमल का जो दुनिया को बात है, यही महारास है यही महारास है, रज रज की कण कण में तेरा ही बात है, यही महारास है यही महारास है, पल पल के गाँवों में तेरा निवास है, यही महारास है यही महारास है, दिन दिन की चंद्रमा में तेरा उल्लास है, यही महारास है यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में प्रेम से माता जी। उतार ले, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे, मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच, प्रीत मेरी पक्की तो भरे मन कच्चे, जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी, स्वर्गों के सुख भी मीठे ना लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे, ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। जन जन की रज रज में तेरा निवास है, यही महारास है यही महारास है, कण कण में तेरी जो दुनिया उल्लास है, यही महारास है यही महारास है, पृथ्वी कमल में जो दुनिया का वास है, यही महारास है यही महाराज है, यही महारास है यही महाराज महारास है यही महारास है यही महाराज। बोलो जय जय त्रि राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलिए ना। राधे राधे जेकर हाथ हो ही थे ऐसे करो, जेकर ऐसे है ते काला करी, बोलो जोर से राधे राधे ध्यान से। मिला दे। ये दूसरा भजन है, इस प्रकार गोपियां बहुत रास कर रही हैं। महाराज भगवान एक गोपी का हाथ पकड़कर भागे, रुको रुको,
फिर ये दूसरा महारास हुआ। जब गोपियां भगवान से निवेदन किए, प्रभु हम जितने गोपियां हैं उतना आपको रूप बदलना पड़ गया, तो जितनी गोपियां थी उतना कृष्ण बन गए। चलिए दूसरा भजन में प्रवेश करें। अरे राधा ढूंढे मीरा ढूंढे, जय हो। ढूंढे गोकुल धाम, औ कहाँ ले आते धुन मुरली के, औ कहाँ छुपे हैं भगवान। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। धुन सुन के 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 धुन सुन के, छिन भर जाना ही जाए उड़लिया के धुन सुन के, छिन भर जाना ही जाए उड़लिया के धुन सुन के। धुन सुन के 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 धुन सुन के, छिन भर राह नहीं जाए उड़लिया के धुन सुन के, छिन भर राह नहीं जाए उड़लिया के धुन सुन के। राजा छोड़ दियो राजमहल को जी राजमहल, राजा छोड़ दियो राजमहल को जी राजमहल को। रानी छोड़े रानी छोड़े रानी वासन मुरलिया के धुन सुन के, रानी छोड़े रानी वासन मुरलिया के धुन सुन के। छोड़ दियो दूध दुहन को जी दूध दुहन को, ग्वाला छोड़ दियो दूध दुहन को जी दूध दुहन को। कैया छोड़े कैया छोड़ दूध धार मुरलिया के धुन सुन के, कैया छोड़ दूध धार मुरलिया के धुन सुन के। धुन सुन के 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 धुन सुन के, दिन भर राह नहीं जाए मुरलिया के धुन सुन के, दिन भर राह नहीं जाए मुरलिया के धुन सुन के, दिन भर राह नहीं जाए मुरलिया के धुन सुन के, दिन भर राह नहीं जाए मुरलिया के धुन सुन के। बोलो जय रे श्री राधे। धन्यवाद हमारे बच्चों को, आज बढ़िया भाव पक्ष की है। ताली बजाओ हमारी बेटी के लिए एक बार जोर से। चलिए धन्यवाद। ये रही रास की लीला। परीक्षित महाराज इस तरह भगवान ने रास ब्रज मंडल में किया, इसका मतलब है कि शरीर में रोज रास होती है। आत्मा और परमात्मा में बेटा रोज रास लीला होती है। बात समझो, कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है इसमें। इसमें तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए आत्मा स्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा, समझ रहे हो ना? तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो।
बोलो भक्तों और भगवान की, है ना। इस प्रकार तो गद्देव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बेटा ये थोड़ा गोबर ले आओ। गोबर इतना लाकर यहां रखो, है ना। बोले प्रभु मुझे अब उस ब्रजमंडल की कथा के साथ मुझे गोवर्धन पर्वत की, आओ माता थोड़ा बता दे गोवर्धन पर्वत भगवान ने क्यों उठाया। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि माता जी पार ब्रह्म परमात्मा एक दिन नंद बाबा यशोदा गोप गोपियां नया नया कपड़ा पहनकर पूजा की थाल सजाकर इंद्र की पूजा करने आए थे। जब पूजा करने के लिए तैयार हो गए तो कृष्ण जी देखा कि मैया आज काहे की पूजा हो रही है, नया नया कपड़ा पहन रहे हो, कसो ये नोनी हो कोनो तिहारे बिहार में नामा कपड़ा पहने लागते जरूरी है वो, बोलो ना वो भाई हम, हाँ हमने इधर कर दे। बोलो भक्तों और भगवान की, अगरबत्ती जला हाथ धो के आ जा, है ना। तो माता जी भगवान ने पूछा तो माँ कहती है बेटा ये इंद्र की पूजा है, इंद्र की पूजा से वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगी, अन्न होगी तन होगी, तन होगी तो मन होगी। मेरे कृष्ण जी कहने लगे मैया आज इंद्र की पूजा मत करो, मेरा ही पूजा कर दो, और अपने ऊपर में तब तमाल चढ़ा दी। अब इंद्र भड़क गए, तो इंद्र के घमंड तोड़े पर ही भगवान करी से बेटी हो। सुन लो आदमी ले घमंड करेले कैसे टूटते ही कर समझो, इंद्र ला बहुत घमंड रही, तो भगवान ने नाग का घमंड तोड़ा, इस तरह इंद्र ने कहा घमंड को मेरे प्रभु ने तोड़ दिया। अब पूरी तमागरी अपने ऊपर चढ़ा लिया। इंद्र कुपित हो गया, वारिक वाला मुझसे बड़ा है तू, मेरी सारी तमागरी तूने चढ़ा लिया है। वरुण देव को बुलाया, इतना वर्षा किया, इतना वर्षा किया कि पूरी गोकुल वृंदावन को डुबा दो। बादल में आकाश बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, राज्य 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 राज्य। मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े गए, और माता जी कहते हैं ना यहाँ नंदगांव, यहाँ गोकुल, वहाँ यमुना, वह यमुना को पार गोकुल, इधर यमुना के बाद मथुरा, इधर वृंदावन, इधर बरसाना, तो बताओ, और इधर गोवर्धन गिरिराज 15 किलोमीटर है गोवर्धन पर्वत। माता जी वही गोकुल वृंदावन में भगवान गोवर्धन गिरिराज पर्वत थी। ताली बजाओ, उंगली में उठा दिया। जितने गोप ग्वाल छका छकड़े बटड़े जितने हैं सबको पर्वत के नीचे समा दिया। वो समय मेरे कृष्ण जो था परीक्षित महाराज 7 साल की उम्र थी। बोलो कितना? 7 साल के उम्र में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। अब बताओ, ए रे ताली बजाओ ना। यहाँ भजन आती है, यहाँ भजन आती है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार। माथे
मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाल है जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल लाल माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। यहाँ भी है, यहाँ का भी ले जाओ। हरी बोल। तेरे गले में कंठा सोने का तेरे गले में कंठा सोने का तेरे गले में कंठा सोने का तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो गोवर्धन गिरिराज की बोलो भुरकुनी पावन धाम की जय हो। उसी दिन माता यशोदा जो थी 56 प्रकार का कलेवा अपने लाल को खिलाई थी। मोर बेटा 7 दिन ले पर्वत ले उठाई भूख में 7 दिन ले वो समझे तती तती जोड़ लो 56 प्रकार का कलेवा माँ ने भूख लगाई। धन्य है आज भुरकुनी पावन धाम, जिसका भाग्य होगा उसको मिलेगा ये प्रसाद। 56 प्रकार का कलेवा खाने से मेरे गोविंद का कृपा है। चलो महेंद्र राम जी तुम खड़े हो जाओ, अगरबत्ती पकड़ो, जहां पर गोबर रखी है उसको अगरबत्ती उसमें जलाओ, फूल चढ़ाओ गोबर में, बंधन लगाओ। धूमन दोनों जन खड़े हो ना जी, कैसे हो उठे बल जी कट लेकर आते कर। चलो आओ इधर आओ, चलो धन्य है। फूल चढ़ाओ अगरबत्ती जलाओ गोबर में। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदः स्वस्ति नः आरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम यत्यं गिरिराजस्य उत्पन्नौ सर्वव्यापकः धर्मो न धर्मार्थः पुरुषार्थायनाय जीवनम् वसुदेवसुतं देवकन्दारुतुर्णवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पाय च हेतवे तापत्र विनाशाय श्री